एलिमेंट्स ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को जब हम खोलेंगे तो ये अपने साथ ऐसे कितनी चीजों को लेके रखता है जिनके दम पे ये काम करता है, अर्थात एमएस वर्ड के एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब तत्व। आपके नोट्स में एमएस वर्ड खुला होगा, आप देख सकते हो। हम थोड़े एक ग्राफ के माध्यम से इसे आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इधर से कभी कभी आता है पेपर में कि एमएस वर्ड क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। या तो ये पूछता है एमएस वर्ड क्या है, इसके एलिमेंट्स बताइए, या तो फिर तीनों पूछ लेता है एमएस वर्ड क्या है, विशेषता और एलिमेंट्स को स्पष्ट करिए। तो मैं वैसे ये बताने वाली चीजें नहीं है, चूंकि आप लोग नए हो तो चाहेंगे कि बता दें। कुछ लोगों को हो सकता है आता हो, आता है किसी के पास आइडिया है एमएस वर्ड के बारे में, ये हो सकता है कभी चलाए हो, कोई बात नहीं। आइए, एमएस वर्ड ये हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन है ना। अपन जब इसको खोलेंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे पूरे एरिया में एमएस वर्ड खुलता है, सिर्फ इस एरिया को छोड़ के। ये किस एरिया को, इस एरिया को क्या कहते हैं, टास्क बार। इसमें स्टार्ट बटन और बीच में बहुत सारी बटनें होती हैं, सर्च बॉक्स भी होता है, इधर वॉच वगैरह भी चलती रहती है, नोटिफिकेशन रहता है ना। इस एरिया को छोड़ के बाकी स्क्रीन पे एमएस वर्ड आएगा। सबसे एक ऊपर पट्टी आएगी ऐसी, इसको क्या बोलेंगे, टाइटल बार। इसमें क्या क्या होता है, पहला क्लोज, दूसरा मैक्सिमाइज, तीसरा मिनिमाइज, चौथा शो द रिबन और पांचवा हेल्प। देखा आपने, देखा है क्या एमएस वर्ड को। और इधर साइड भी एक ऑप्शन होता है ऐसे, यहाँ पे सेव की बटन, ओपन की बटन, अंडो की बटन, रीडो की बटन, और बगल में एक और ऑप्शन लाने का विकल्प होता है। देखा आपने, हाँ नहीं देखा। इसके पहले कंप्यूटर में एमएस वर्ड खोले कभी नहीं खोले, आज खोलना। जब खोलोगे देखो बारीक से देखना सारी चीजों को, ऐसे ना देखना कि देख लिए लेकिन पता नहीं है। अगर आप अच्छे से किसी चीज को देख लेते हो तो वो भूलता नहीं है। गौर करके देखो, हम लोग अच्छे से देखते ही नहीं है किसी चीज को। हम लोग देख लिए लेकिन हो गया, चलिए कोई बात नहीं। आप गौर से किसी चीज को देखो, इतना जल्दी वो नहीं भूलेगा। देखो इनका नाम बोलो, इसको बोलो क्लोज, इसको बोलो मैक्सिमाइज, इसको बोलो मिनिमाइज, इसको शो द रिबन ऑप्शन, शो द रिबन ऑप्शन। अर्थात जो ये रिबन आता है ना, उनके विकल्पों में आपको बदलाव और दिखाने का व्यवस्था देता है, ठीक है ना। ये क्या है, हेल्प। मतलब मान लो एमएस वर्ड आपसे नहीं आता, एमएस वर्ड है क्या, कब बना, कौन सा वर्जन, अगर ये सब देखना है तो क्या करोगे आप, हेल्प बटन का चुनाव कर लोगे। किधर है यार एमएस वर्ड, थोड़ा देख लेते हैं एक नजर। ऐसे ही है कुछ, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे कुछ होगा। इसका नाम क्या है पता है, क्विक एक्सेस टूल बार। समझ गए। यहां पे बीच में जो सॉफ्टवेयर खुला होगा उसका नाम रहेगा। जैसे ये कौन सा खुला है, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट लिखा होगा, एमएस वर्ड 2013, और एमएस वर्ड की फाइल का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट्स 1। ये आपको मिल जाएगा एमएस वर्ड को जब खोलोगे। एमएस वर्ड की फाइल का क्या नाम है, डॉक्यूमेंट। और मैं कहूं एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है, .docx। तो अब इसकी परिभाषा बता दो टाइटल बार की, क्या बोलोगे। एमएस वर्ड या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब हम खोलते हैं तो सर उसकी सबसे ऊपरी पट्टिका को टाइटल बार कहते हैं। ये सर वर्तमान में खुले हुए सॉफ्टवेयर का नाम एवं उसकी फाइल का नाम दिखाने का मुख्य रूप से काम करता है। अपने अंदर राइट साइड, ये कौन सा एरिया है, राइट साइड 4 से 5 बटन रखता है। जैसे क्लोज से बंद करता है, मैक्सिमाइज से स्क्रीन को छोटा करता है, मिनिमाइज से छुपा देता है,
शो द रिबन ऑप्शन से रिबन के बहुत सारे ऑप्शन को दिखाता है। हेल्प, हमारे एमएस वर्ड में अगर हमको जानकारी नहीं है तो उसके लिए हेल्प देता है। लेफ्ट साइड एक क्विक एक्सेस टूलबार को रखता है, जो वर्तमान में अगर कोई विकल्प नहीं शो हो रहा है तो अब हमें फाइल्स को सेव करने, फाइल्स को ओपन करने या बनाने या अंडो रीडो करने की व्यवस्था देता है। बना लीजिए टाइटल बार की परिभाषा, बना लोगे? कुछ नहीं बन रहा, सब भूल गया तो बोलो सबसे ऊपरी पट्टिका को टाइटल बार कहते हैं। काम क्या है? वर्तमान में खुले सॉफ्टवेयर का नाम और उसकी फाइल का नाम को दिखाना, बस इतना बता दो। ठीक है, इसकी पहचान टाइटल बार से ही हो रही है, नाम से, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? फिर आइए, जस्ट इसके नीचे आप देख पा रहे होगे एक इस प्रकार से पट्टी दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर फाइल, होम, मिला क्या? व्यू, इंसर्ट, ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मिली क्या ऐसी पट्टी? और इसके ही अंदर आप देखोगे कि जिस भी बटन को या टैब को क्लिक करोगे उसके ऑप्शन यहां ग्रुप में खुले रहेंगे। देखा होगा शायद आपने लैब में भी बैठ के। इनका सबका अपना अपना ग्रुप का नाम, जैसे क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग, सबका नाम। और इसके अंदर ऐसी कुछ बटनें बनी होंगी, देखा आपने? बटनों का नाम देख लीजिएगा आप, सबका अपना अपना अलग काम है। यू से दैट रिबन, वाह, रिबन, आप इसे क्या बोलोगे? रिबन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा रिबन एक टाइटल बार के जस्ट नीचे शो होने वाली पट्टी है जो अपने अंदर तीन चीजों को समाहित करे रहती है। किनको किनको? पहला टैब जो 8 से 9 की संख्या में होते हैं, दूसरा ग्रुप जो अपने अंदर टैब से रिलेटेड अलग अलग संख्या में विकल्प रखते हैं, जो हमको ये मदद देते हैं कि फॉर्मेटिंग वाले विकल्प यहाँ हैं, पैराग्राफ वाले यहाँ हैं, मॉडिफिकेशन वाले अलग अलग ग्रुप में, और तीसरा ग्रुप के अंदर बटनें जिन्हें कमांड के नाम से जाना जाता है, जिन्हीं के दम पे लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। रिबन बताइए, रिबन किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य एलिमेंट होता है। इसी के दम पे इसमें होने वाले सारे कामों को करने के लिए टूल्स अवेलेबल कराए जाते हैं, या यूं कहें ऑप्शन अवेलेबल कराए जाते हैं। रिबन एक्चुअल में तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, पहला टैब, दूसरा ग्रुप और तीसरा बटन। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आइए आप, एक ऐसी करके कोई पट्टी दिख रही होगी, बिंदी बिंदी करके, देखा आपने? यू से दैट रूलर बार, रूलर बार क्या है ये? इसको रूलर बार कहा जाता है। काम क्या है सर इसका? सर ये वर्तमान में खुले हुए डॉक्यूमेंट के अंदर जो मार्जिन होते हैं, पेज की मार्जिन, पैराग्राफ की मार्जिन, उसे तत्कालीन मतलब तुरंत बदलने की सुविधा देता है। मार्जिन क्या है सर? हाँ, पेज में डॉक्यूमेंट लिखने के अलावा चारों तरफ जो जगह छोड़ी जाती है उसे मार्जिन कहते हैं। हर पेज में आप देखोगे चारों तरफ जगह छुट्टी होगी। अगर जगह ना छूटी जाए, यहां से लिखा जाए, नीचे तक लिखा जाए, तो अव्यवस्था नहीं होगी। हर पेज में, कोई भी पेज उठाओगे आप, हर पेज में पेज के चारों तरफ क्या जगह छुट्टी होगी? बिल्कुल जगह छुट्टी। उसे क्या कहेंगे? मार्जिन को हिंदी में हाशिया बोला जाता है, लेकिन हाशिया हम नहीं समझेंगे। हाशिया कौन? हाशिया क्या होता है वो नहीं, हाशिया इसको बोलते हैं ना। तो सर क्या कहता है? हमारा पेज इतना बड़ा है, तो मार्कर धोखा दे देते हैं, हमारा पेज इतना बड़ा होता है, लेकिन लिखा कहां से जाए ये कौन डिसाइड करता है पता है? मार्जिन। और तत्कालीन मतलब तुरंत मार्जिन अगर हमें सेट करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? रूलर का। यहां पे जाएंगे, ये बटन है ना, इसको पकड़ के ऐसे करेंगे तो ये भी आ रहा तो यहां आ जाएगा, इधर करेंगे तो यहां आ जाएगा। आपका कर्सर अभी कहां रहता है? यहां, यहां से यहां तक जाएगा। बढ़ा दोगे तो फिर यहां तक चला जाएगा, घटा दोगे तो फिर यहां तक। तो तत्कालीन मतलब वर्तमान में अगर हमें तुरंत पेज की मार्जिन
या किसी पैराग्राफ की मार्जिन या टैब सेट करना हो तो आई यूज दैट रूलर बार। सर इसे जरूरत के हिसाब से दिखाया भी जा सकता है और छुपाया भी जा सकता है। कहां से? व्यू टैब में जाना, व्यू मतलब होता है देखना, यहां जाना, रूलर बार का एक बॉक्स बना होगा ऐसे, अगर चेक है तो दिख रहा है और अगर अनचेक है तो नहीं दिख रहा है, तो आप भी अपने जरूरत के हिसाब से इसे दिखा सकते हो। वैसे मार्जिन का प्रयोग हमको यहां से करना नहीं है, सेट करना, आगे हम पढ़ेंगे कि मार्जिन कैसे सेट की जाती है, लेकिन अभी हम ये जाने कि तत्कालीन मार्जिन अगर हमें सेट करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? रूलर बार का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? जिस एरिया में कर्सर होता है इसको क्या बोलते हैं? कर्सर। तो इस एरिया को क्या बोला जाता है पता है? डॉक्यूमेंट एरिया या टेक्स्ट एरिया। अपने जरूरत के हिसाब से आप चाहे इसको टेक्स्ट बोल दो, चाहे डॉक्यूमेंट एरिया, क्योंकि लिखना हमको यही है। ठीक है? उसके बाद इधर साइड और एक नीचे साइड, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यहां एक ऐसी पट्टी होती है, इसको क्या बोलते हैं पता है? स्क्रॉल बार। बिल्कुल, तुम लोगों को तो पता होने लगा। ये ऊपर नीचे करने की व्यवस्था। और ऐसे ही एक स्क्रॉल बार यहां भी होता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे बटनें इधर उधर हो सकती हैं, देख लीजिएगा। और ये हिस्सा वास्तव में काहे का है? स्टेटस बार का है। ठीक है ना? फिलहाल इन दोनों को क्या बोलेंगे? स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार दो प्रकार का होता है। ये जो है ये वर्टिकल है, वर्टिकल, और ये जो है ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है? ऐसे ऐसा क्या होता है? वर्टिकल। और ऐसे से क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। ये स्क्रीन पे जब ऐसा पेज बड़ा हो तो दाएं बाएं करेगा और वो ऊपर नीचे करेगा। और इसी पट्टी को क्या बोला जाता है? स्टेटस बार। स्टेटस बार। स्क्रॉल बार का तो पता है काम सर, स्क्रीन में डाटा आज दिख नहीं रहा है, या तो ऊपर करना है, या तो नीचे, या तो दाएं करना है, या तो बाएं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं। स्टेटस बार का क्या काम है? स्टेटस क्या होता है पता है? हमारे डॉक्यूमेंट की जो वर्तमान की स्थिति है उसको दिखाएगा। जैसे इसमें पेज की संख्या कितने हैं ये दिखा देगा, लाइन की संख्या कितने हैं ये दिखा देगा, अक्षरों की संख्या कितनी है ये भी दिखा देगा।